गुड मॉर्निंग बच्चों। आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथमेटिक्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का 4 वीडियो आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूं। अब मैं पार्ट 5 में आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात की विस्तृत जानकारी। मतलब क्या कि त्रिकोणमिति अभी तक अब जो है हम लोग मूल पॉइंट पढ़ाए हैं कि समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात की विस्तृत जानकारी। तो विस्तृत जानकारी का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग सुने हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं चैप्टर में सुने हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है बाबू। क्या प्रश्न बनता है कि सर ये जो साइन थीटा है ये आया कहां से, और ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये क्या है? इसके बारे में प्रश्न उठता है। ये कोस क्या है, टेन कैसे आया, कोट कैसे आया, सेक कैसे आया, कोसेक कैसे आया? तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं, डायरेक्ट साइन थीटा बराबर हम जान सकते हैं कि P बटे H होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि साइन जो है किसका संक्षिप्त रूप है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग के बीच डिस्कस करते हैं कि ये जो साइन हम लोग बोलते हैं साइन, ये इसका साइन का जो संपूर्ण रूप विस्तृत रूप होता है वो साइन होता है, SIN साइन होता है, और जिसका संक्षेपण SIN लिया जाता है। और उसके बाद कोसाइन, कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको कोस बोलते हैं। और टेगेंट जो है, टेगेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसको हम लोग टेन बोलते हैं। कोटजेंट का भी कोट बोलते हैं, और सेकेंट का सेक बोलते हैं, और कोसेंट का कोसेक बोलते हैं। अब यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि साइन का विस्तृत रूप साइन, कोस का कोसाइन, कोसेक का कोसेंट। ये कभी अक्सर जो है कोसाइन और कोसेंट को बराबर पूछ दिया जाता है। तो चलते हैं। अब जो है ये साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये क्या है? साइन का संक्षेप रूप है। साइन का पूर्ण रूप क्या हुआ? साइन। कोस का पूर्ण रूप कोसाइन, टेन का पूर्ण रूप टेगेंट, कोट का कोटजेंट, और सेक का सेकेंट, और कोसेक का कोसेंट। अब यहां पर इसको हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कोट थीटा के रूप में लिख सकते हैं, सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा के रूप में। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा कि क्या सर ये जो साइन थीटा है, क्या इसका मतलब ये होता है कि साइन गुने थीटा? ऐसा आपके बुक में मिलेगा क्या? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कभी भी साइन एंगल का गुणनफल नहीं होता है। यह रिप्रेजेंट करता है कि किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हम बता दें कि कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा साइन A, कोस B या टेन C। इस प्रकार से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ABC। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोण को। किसको कर रहा है? कोण को। ठीक उसी तरह थीटा जो है ये एंगल के काम कर रहा है, कोण का काम कर रहा है, और ये कभी भी इसका एक गुणनफल नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखना है। जैसे कि मैं एक राइट एंगल आपको बना दूं, राइट एंगल हमने बनाया, ये A मान लिए, ये B मान लिए, यहाँ पर C मान लिए। यहाँ पर हम 3 तरह के बात लिख लिए, साइन A, कोस B और टेन C। इसका मतलब क्या हुआ? साइन का जो भी वैल्यू होगा एंगल A के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। कोस B का मतलब हुआ कोस का जो भी मान निकलेगा वो B के अकॉर्डिंग निकलेगा। टेन C का मतलब हुआ एंगल C के अकॉर्डिंग काम होगा। मतलब ABC क्या करता है? अपने अपने कोण के स्थिति को दर्शाता है कि हमें इसके अकॉर्डिंग इसका मान रिप्रेजेंट करना है। तो चलते ये सब चीज से पहले, ये जब अकॉर्डिंग टू कोण यानी कोण के अकॉर्डिंग, आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि लंब और आधार की स्थिति जो है उसके कोण की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोण में परिवर्तन होता है तो लंब और आधार आपस में बदल सकता है, लेकिन कर्ण जो है स्थिर रहता है। तो इसके लिए जो है आपको मूल रूप से सबसे पहले हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का तो हम लोग सूत्र जानने का प्रयास करते हैं।
तो आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कोस थीटा बराबर होता है B बटा H, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। अब देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोट थीटा। अगर कोट का निकालना हो तो टेन को उल्टा कर दीजिए, बी ऊपर और पी नीचे, बी बटा पी। और सेक थीटा जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो ये एच बटा बी हो जाएगा। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ये एच बटा पी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेन को उल्टा कर देते हैं तो कोट का सूत्र पता चल जाएगा, कोसेक को उल्टा कर देंगे तो सेक का पता चल जाएगा, और साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का पता चल जाएगा। अब ये सब जो है, ये सब चीजों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, हालांकि हम ट्रिक्स से बेहतर विश्वास कंसेप्ट पर करते हैं। अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स देखते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद रखें इसके फॉर्मूला को। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी जरूरी है समय के अकॉर्डिंग। एक छोटा सा मैं ट्रिक्स बनाया आप लोग के बीच। पहला है पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पहला लेटर पी है और ये है एच, तो पी बट्टा एच देख रहे हैं। तो पी बट्टा एच किसका है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का है, तो साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा होता है, एच बट्टा पी। तो एक से कोसेक भी हो गया, साइन का उल्टा कोसेक भी हो गया। और दूसरा का यहाँ पर बी है और यहाँ पर एच है, यानी ये बी है और ये एच है, यानी बी बट्टा एच। तो बी बट्टा एच क्या हुआ, कोस थीटा। जब कोस थीटा को जान लिए तो कोस थीटा को उल्टा जब हम कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा का एच बट्टा बी। उसके बाद है पी बट्टा बी, पी बट्टा बी। तो पी बट्टा बी हम लोग कहते हैं टेन थीटा को, पी बट्टा बी। 11th में टेन थीटा को ढाल भी कहा जाता है, ये पी बट्टा बी। अब टेन का जब हम जान गए तो ऑलरेडी किसका जान जाएंगे, कोट थीटा का। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी इसे समझने का काम किए। एक और ट्रिक्स होता है, इसको भी जान लीजिए ट्रिक्स क्या है। ये जनरली बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि लाल NaL, लाल बटा कक आ। तो लो से लंब कहेंगे, ओ से आधार कहेंगे, एल से लंब कहेंगे, को से कर्ण कहेंगे। तो बताइए ये लंब बटा कर्ण यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पी बट्टा एच। लंब बटा कर्ण मतलब पी बट्टा एच। ये लंब को पी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं, पी बट्टा एच साइन थीटा। ये आधार है, आधार को बी कहते हैं और कर्ण को एच, तो बी बटा एच क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा। और यहाँ पर फिर लंब है, लंब यानी पी और आधार बी, तो पी बटा बी कौन थीटा हुआ, टेन थीटा। जब हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जान गए तो ऑटोमेटिक आगे को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा जानने के लिए कोई ज्यादा स्पेशल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो को थीटा होगा, और को थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा होगा, और साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज पार्ट 5 में हमने आप लोगों को बताया कि समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसका विस्तृत रूप क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दिया आज की क्लास में। और उसके बाद इसके हमने सूत्रों के बारे में जाना कि साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, को थीटा बराबर बी बट्टा पी, ये सब होता है, इसके बारे में बताया। और इसके साथ साथ इसे याद रखने के लिए हमने आपको ट्रिक्स का प्रयोग किया। ट्रिक्स ये फर्स्ट और सेकेंड, जिसको जो पसंद हो उस चीज को अपनाए और इसको अपने माइंड में सेट करके रखे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने पार्ट 5 में ये सब जानकारी दिए और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं अगली वीडियो पार्ट 6 में मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।